से बात करेगा। सीधा हाथ ऊपर करो। यस, प्रभु को धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, आप बंद करेंगे, वचन थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम से पिता, आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर प्रभु इधर बैठे हुए हर एक को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते लो। हर एक का हृदय उपजाऊ जमीन बने परमेश्वर, और प्रभु हर एक के कान और आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी तेरे आत्मिक कान और तेरे आत्मिक आंखें दे प्रभु, आप जो बोलना चाहते प्रभु उनके हृदय तक पहुंचने दे परमेश्वर, उनके जीवन को बदलने दे। पवित्र आत्मा आप सभी का नियंत्रण लीजिए यीशु के नाम से। कितने लोग यहाँ पर है जो प्रभु से सुनने आए हैं, है ना? तो निकालेंगे एक कॉपी से। पिछले टाइम पे भी ये वचन दिया था, अभी भी फिर से यूहन्ना 8:47, जॉन 8:47। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आप कितने लोग हैं यहाँ पर परमेश्वर की ओर से? आपने शायद वचन नहीं सुना। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो यहाँ पर कितने जन प्रभु की ओर से नहीं है? सभी है। तो सभी लोग कान खोल के सुनेंगे प्रभु क्या कहता है ना? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है, आप उसका आदर करो, है ना? एक व्यक्ति जो प्रभु का आदर करता है, परमेश्वर भी उसका आदर करता है हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर में विजेता। है ना? पवित्र आत्मा कुछ तो करना चाहता है आपके जीवन में इस महीने में, है ना? और 4 महीना बचा है परमेश्वर के लिए, अभी तक और समय बचा है आपके जीवन में ये साल काम करने के लिए। तो प्रभु पवित्र आत्मा जो आप लेकर चलते हो वो इस क्षण ये वचन सुनने के बाद, है ना, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीयों 5:16। पहला थिस्सलुनीयों 5:16, है ना? हमें विजेता जीवन जीने के लिए हमें 3 बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सदा आनंदित रहो, है ना? क्या बोलता है? सदा आनंदित रहो। कुछ भी हो आपके जीवन में, कितने भी उथल पुथल इस समय आप जा रहे हो, नो मैटर, क्या परमेश्वर सीधा सीधा आज्ञा देता है? सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीयों 5:16, सर्वदा आनंदित रहो। उसमें ही 17 में क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपने प्रार्थना करना शुरुआत नहीं किया है तो शुरुआत कर लीजिए। हालेलुया। और तीसरा क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीहा यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। थर्ड क्या करना है? आपको हर बात में धन्यवाद करना है। हर बात मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ पैकेज आता है। क्या क्या पैकेज आता है? खुशी, दुख, तकलीफ, है ना? किसी एक व्यक्ति ने परमेश्वर, एक पास्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत तकलीफ हो रहा है, जीवन में इतना तकलीफ है, खत्म होने के लिए प्रार्थना करो, मैं परेशान हो गई। तो उस पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु इस व्यक्ति को तू उठा ले। क्या प्रार्थना किया? प्रभु इस व्यक्ति को तू। तो उसने बोला ऐसे क्यों पास्टर प्रेयर किया? तो जब तक आप जिंदा है तकलीफें आएगी। तो अगर आपको तकलीफ नहीं चाहिए तो मर जाओ, क्योंकि खड्डे में जाने के बाद तो तकलीफ नहीं आने वाली है। तो है ना, जब तक आप जीवित है तकलीफें आएगी, इसीलिए तकलीफ को नहीं देखना है, तकलीफ में खड़े रहकर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अगर आप और मैं, हमें हमारे जीवन में विजेता को देखना है तो ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहला क्या है? सर्वदा आनंदित रहना है ना? पौलुस को देखा, पढ़े रहेंगे पौलुस, है ना? बात जेल में था, संडास का पानी वहां पर था, उसमें भी उसने पत्री लिखा है। आनंदित, है ना? एक इंसान कब लिखता है? जब वो आनंद में है, जब वो शांति में है, तब वो लिखता है ना? उसी ने ये क्या बोला है कि सर्वदा आनंदित रहो। दूसरा क्या है?
निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर मतलब हमेशा, है ना। एस्टर प्रेयर में एक चीज बोला था कि हम शॉर्टकट प्रेयर करते हैं, राइट, है ना। दरवाजे के बाहर खड़े रह के जब जाना है उधर ही खड़े रह के प्रेयर करते, प्रभु मैं जा रहा हूँ साथ में चलना, है ना। इसको इमरजेंसी प्रेयर बोलते हैं। और ये इमरजेंसी प्रेयर कब काम आता है? जब आप सवेरे उठ के प्रभु के साथ बैठ के हो चुका है, जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी प्रभु के साथ आपने संगति बिताई है सवेरे, तब जाके ये इमरजेंसी प्रेयर काम में आता है ना। इमरजेंसी प्रेयर 2 मिनट नूडल्स जैसा है। तो आप 2 मिनट नूडल्स खा के पूरा दिन सरवाइव कर सकते हो क्या? तो फिर इमरजेंसी प्रेयर से तुम कैसे ये विश्वास रख सकते हो कि पूरा दिन प्रभु संभाल लेगा और पूरा दिन सरवाइव कर लेंगे? तो फिर भी प्रभु विश्वास से हो गया। तुम उतना जो प्रेयर करते हो ना, प्रभु साथ में रहना, वो साथ में रहता है। हालेलुया, है ना। कुछ भी सरकमटेंस हो, तुम भले तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, खुशी है, बहुत खुशी है, पागल हो चुके हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें भी आपको ये 3 चीज करना है। सर्वदा आनंद रहना है, प्रार्थना करना है और हमेशा हर परिस्थिति में क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। तो हम पढ़ते हैं विक्ट्री, है ना। विक्ट्री पाने के लिए हमें 3 चीजें करनी है, ठीक है। देखते हैं, रिजॉइस, प्रेयर और क्या है? रिजॉइस, प्रे और लर्न टू थैंक गॉड। प्रेस, है ना, थैंक गॉड, स्तुति करना। स्तुति करना क्या है? गाना गाना है क्या? नहीं। परमेश्वर कितना सुंदर है और क्या क्या वो काम हमारे जीवन में करता है, वो गाना प्रभु के सामने गाना है ना। हम लोग अभी गाना गाए, क्या क्या स्तुति गाना है? जब साथ है मसीहा, वो गाना सिर्फ गाना है। प्रभु उस गाने के बारे में नहीं बोल रहा है यहाँ पर। प्रभु जो तुम्हारे दिल से निकलता है ना, वो गाने के बारे में बोल रहा है ना। प्रभु मैं गरीबी में था, मैं परेशानी में था, मैं खड्डे में था, मैं गटर में था, प्रभु तूने उसमें से मुझे बाहर निकाला। तू कितना भला परमेश्वर है। तेरी भलाई मेरे जीवन के लिए सदा के लिए है। मैं जब देखता नहीं हूँ तभी भी तू मेरे साथ में रहता है। जो हृदय से तुम्हारे और मेरे निकलता है, उसको वो परमेश्वर बोल रहा है, वो स्तुति उसको चाहिए, है ना। ये तो गाना किसी और ने लिखा है, हम उसको गा रहे हैं, पर वो यहाँ से गा रहे हैं। क्योंकि हम जब गाते तो लिरिक्स को याद रख के गाते हैं ना, तो वो यहाँ से नहीं आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। पर प्रभु यहाँ का स्तुति चाहता है, यहाँ का धन्यवाद चाहता है, जो किसी ने लिखा नहीं है। वो तुम्हारा दिल तभी लिखते रहता है प्रभु के सामने। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती 1:3। एक स्टोरी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। यहूदा और तमार से फिरिस व जेरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिसोन उत्पन्न हुआ और हिसोन से एराम उत्पन्न हुआ, है ना। यहाँ पर यहूदा जो है ना, उसने फिरिस को जन्म दिया, है ना। यहूदा मतलब क्या? प्रेस, स्तुति। ध्यान से आप सुनना, यहूदा ने किसको जन्म दिया? फिरिस को जन्म दिया, है ना। फिरिस मतलब क्या? परमेश्वर की महिमा। फिरिस मतलब क्या? प्रेस मतलब क्या? प्रभु की महिमा, जैसे मैंने अभी बताया। पर यहाँ पर एक चीज हुआ है ना। परमेश्वर ने 2 बच्चे से उसको, दोनों जुड़वा थे। उसकी वाइफ तमार, कौन है उसकी वाइफ? जुड़ा की वाइफ कौन है? उसके पेट में 2 बच्चे थे, जुड़वा। और हुआ ऐसे, जैसे ही उसको बच्चा जन्मने का दर्द हुआ तो दोनों बच्चे झगड़ा करने लगे अंदर। ऐसे किसके साथ हुआ था? ईसा और याकूब। यहाँ पर भी दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़ा करते करते क्या हो गया मालूम है? फिरिस ने अपना हाथ निकाल दिया। सबसे पहला फिरिस ने क्या किया? सबसे पहला हाथ निकाल लिया। एक मिनट। और वो जो दाई रहती है ना, जो बच्चा जन्मने के टाइम पे, उसने क्या किया? जैसे उसने हाथ निकाला, उसने धागा बांध दिया और उसने वापस से हाथ अंदर ले लिया। निकालेंगे वो वचन, उत्पत्ति 38:29।
जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया, है ना। फिरिस ने नहीं, उसके भाई ने हाथ निकाला। अब देखो, ध्यान से देखो, उसका भाई ने सबसे पहले हाथ निकाला कि मुझे बाहर जाना है, और वो दाई ने हाथ बांधा। ठीक है, अगर वो बाहर आता तो सबसे पहला बच्चा होता, बराबर। उसने हाथ अंदर लिया, और जैसे ही उसने हाथ अंदर लिया, वो लोग झगड़ा करके फिरिस बाहर आया। कौन बाहर आया? और फिरिस का मतलब क्या है? टू बर्स्ट आउट। फिरिस मतलब क्या है? बर्स्ट आउट। मतलब क्या बोलेंगे सिस्टर्स को? फोर्सफुली बाहर आना, जबरदस्ती या फोर्सफुली बाहर आना, है ना। उसी तरह आप जो इस सिचुएशन में, इस समय जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, है ना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप बर्स्ट होके बाहर आ जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो क्या करेगा? बर्स्ट होके आपको बाहर निकालेगा। दोनों झगड़ा कर रहे थे, पर बाहर कौन आया? फिरिस आया, है ना। क्या करके आया? बहुत प्यार से आया क्या? नहीं। अगर सबसे पहला हाथ जो आया उसी को बाहर आना चाहिए था, पर ऐसा अंदर हुआ क्या? टर्न होके वापस से फिरिस बाहर आ गया। हालेलुया। प्रभु की योजना अलग होती है। मनुष्य सोचता है मैं अपने आप से निकल जाऊंगा, पर परमेश्वर सिचुएशन को टर्न करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु उसी को पहला बाहर निकालेगा जिसको वो चाहता है। हालेलुया। निकालेंगे। प्रेरितों के काम 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। है ना। अब यह पौलुस और सिलास दोनों की स्टोरी, सभी लोग ने वचन को पढ़ा रहेगा। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? उनको बहुत मारा गया था। हाँ, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, तो उनको बहुत मार के, मतलब बहुत ज्यादा मार के उनको क्या किया? जेल में डाल दिया। अब ऐसे सिचुएशन में, है ना, आपके समय में जेल में थोड़ा लाइट तो है, पर उस समय इतना होता भी नहीं था, मशाल लगाते थे, है ना। उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। और क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। केवल, जैसे मैंने 3 चीज बोला, आपको 3 चीज करना है। आनंद रहना है, प्रार्थना करना है, और धन्यवाद देना है। यही चीज पौलुस कर रहा था, है ना। उसने ये किया, इसीलिए उसने आगे जाके ये चीज लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे? धन्यवाद दे रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। क्या हो गया? प्रार्थना और धन्यवाद देने की वजह से वहां पर भूकंप हो गया। हालेलुया। ये साधारण लगता है क्या आपको और मुझे? तो आप इतने साधारण तरीके से कैसे सुन सकते हो? यहाँ पर प्रभु का वचन चालू है, यहाँ पर मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ आपको। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? पौलुस और सिलास प्रार्थना और आराधना ऐसे सिचुएशन में जिसमें बहुत पेन में है वो लोग, तकलीफ में, वो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु देखो कितना अद्भुत है, जिस तकलीफ में रहने के बावजूद जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, प्रभु भी उनके प्रार्थना और आराधना का आदर करता है और उनको छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजता है, और ऐसे करता है पूरा भूकंप आके जेल अपने आप टूट जाता है। हालेलुया। मैं आज ये सुबह प्रार्थना करती हूँ, आप भी अगर कोई सिचुएशन में ऐसे होने दो, आपके प्रार्थना और स्तुति करने की वजह से आपके भी जीवन में ऐसा भूकंप आए कि आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाए। हालेलुया। आपके लिए भले वो सिचुएशन असंभव लगता रहेगा, तो परमेश्वर विश्वासी योग्य है, कुछ भी करेगा वो अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। हम मनुष्य की तरह सोचते हैं, पर वो परमेश्वर है। हालेलुया। है ना। अब मैं एक सिद्धू का मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ। सिद्धू ने गए साल अटेम्प्ट किया था नीट का, है ना, फिर से ड्रॉप लेके ये साल किया, बराबर। पर ये साल क्या अपेक्षा से किया कि उसको गवर्नमेंट में हो जाएगा, पर नहीं हुआ। परमेश्वर की कुछ अलग योजना होगी। पर उसकी मम्मी डैडी तैयार रहेंगे कि भले इधर हुआ या नहीं हुआ रहेगा, उसको एमबीबीएस करना ही है। क्या उसके मम्मी डैडी प्रिपेयर थे यहाँ से? अगर उसको बाहर जाना पड़े तो पैसे का इंतजाम वो क्या कर रहे रहेंगे?
दिमाग में था रहेगा? यस, है ना। जब हम शरीर में अपने बच्चों के बारे में पहले से ही तैयारी करना शुरू करते हैं, तो क्या परमेश्वर उसको जो पता है आगे क्या होने वाला है, क्या वो तैयारी में नहीं है? है ना। जैसे ही आप तकलीफ में हैं, वो वहीं पर है आपको छुड़ाने। और हम धन्यवाद और प्रार्थना नहीं करते, सिचुएशन को देख के हम सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। जैसे धन्यवाद और प्रार्थना नहीं करने के वजह से वो दरवाजा खुलता ही नहीं परमेश्वर के लिए कि प्रभु काम करे, है ना। अगर पौलुस और सिलास वो ऐसे ही बैठे रहते, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या भूकंप होता? नहीं। मुंह खोला है उन्होंने, क्या किया है? मुंह खोला। और बहुत सारा धन्यवाद दिया रहेगा, वो धन्यवाद ने परमेश्वर को ऊपर से नीचे ले गया। हालेलुया। है ना। बहुत सारे लोग है ना डिप्रेशन में रहते हैं, बराबर, और उनको डिप्रेशन इतना पसंद रहता है ना कि क्या बोलूं, मैं दुखी हूँ। सच्चे कैसे हो? बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्या बताओ? मत बताओ आप मत बताओ, है ना। उनको डिप्रेशन इतना पसंद रहता है ना क्योंकि उनको अट्रैक्शन, सबका अटेंशन मिलता है, हमेशा डिप्रेस रहेंगे। उनको कभी भी पूछो, सब नाचते भी रहेंगे ना, वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्या हो गया सिस्टर ब्रदर, आप नाच रहे हैं? क्या बताऊं, तो मन आता। हालेलुया, है ना। विश्वास के व्यक्ति को है ना क्या होना चाहिए? आशा रहना चाहिए। क्या आशा रहना चाहिए? परिस्थिति जो चल रही है उस पर नहीं, परिस्थिति के ऊपर विजय दिलाने वाले लोग आशा है कि कुछ भी परिस्थिति है, मेरे साथ एक मजबूत चट्टान खड़ा है, मेरे साथ एक यहूदियों का सिंह खड़ा है जो ऐसा गरजेगा, शैतान को फाड़ के रख देगा। हालेलुया। आप और मैं नहीं जानते कि हमारे साथ कौन है, अगर जानते तो इस समय जो परिस्थिति में उसमें रहते ही नहीं, है ना। कल मैं गवाही देना चाहती हूँ, कल है ना रूबेन और सौरभ मस्ती कर रहे थे और रूबेन बेड पे से इतना जोर से गिर गया, इतना मतलब मुंह पे पूरा नीचे गिरा हो बेड पे से। मेरा बेड थोड़ा हाइट पे है, धम करके इतना आवाज आया, मेरी सास सोई थी उधर से उठ के आ गई। अब मैं बैठी थी वचन ही तैयार कर रही थी, मतलब वहां से रूबेन के पास आने तक मेरे दिमाग में कि प्रभु ब्लड नहीं आना चाहिए, और उसको जैसे ही उठाया उसका इधर नाक पे और ये पूरा तब तक सूज चुका था। उसका नाक में टॉर्च भी लगा के देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको प्रेयर किया, दवाई पिला के सुला दिया, और उठने के बाद मैंने उसको बोला रूबेन ये परमेश्वर था कि तुझे ज्यादा लगा नहीं। तो कहा परमेश्वर का लग तो गया है और पकड़ा भी नहीं यीशु मसीह ने, उसने तुझे पकड़ा था इसीलिए ज्यादा हुआ नहीं तो हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता, है ना। परमेश्वर को पता था ये चीज होने वाला है, वो वहीं पर था। हालेलुया। तो उसने जैसा बोला कि कहाँ प्रभु ने मुझे पकड़ा, लग तो गया, वैसे हम भी बोलते हैं कहाँ कुछ परिस्थिति आ ही रही है मेरे जीवन में, पर ये देखो वो पकड़ता नहीं तो मुझे हॉस्पिटल में आज जाना ही पड़ता, है ना। ज्यादा बड़ा होने से परमेश्वर ने संभाल लिया। हमारे जीवन में ऐसे बहुत परिस्थिति आएंगी क्योंकि परिस्थितियां आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो प्रभु की महिमा हो ही नहीं सकती। अगर ये चीज नहीं होता तो मैं यहाँ पर प्रभु की महिमा करती कि प्रभु ने ऐसा ऐसा बचाया, नहीं। तो परिस्थितियां हमारे जीवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कुछ विक्ट्रीज की तरफ देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है ना, विजयता की तरफ। और सबसे पहला पॉइंट है हराए जाने के बाद विजय, है ना। जब हम कभी कभी हराए जाते हैं उसके बाद में विजयता परमेश्वर कैसे करता है ना। असफलता, कितने जन यहाँ पर असफल हुए कुछ नहीं तो कुछ चीजों में हुए, है ना। असफलता हमारे जीवन में क्या होता है, होते ही रहता है, पर हमें ये जानना है कि हमारे फेलियर को हमारी विक्ट्री में टर्न करने के लिए हमारा परमेश्वर मौजूद है ना। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो मैं खड़ी हूँ, आप जो बैठे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं। यस, कोई भी नहीं बोल सकता मैंने हर एक ये काम किया फर्स्ट इसमें हो गया, नहीं।
पर क्या उस असफलता में से परमेश्वर ने आपको विजेता के पास लेकर गया है? यस, है ना। हम लोग जोशुआ कितने जन को पता है? यहोशू इधर था बैठा है, वो नहीं है ना। यहोशू पता है सबको, है ना। वो परमेश्वर का एक अमेजिंग व्यक्ति था, अद्भुत परमेश्वर का व्यक्ति था, पर उसने भी एक असफलता को टेस्ट किया। हालेलुया। क्यों असफलता को टेस्ट किया? क्योंकि उसके साथ कभी परमेश्वर नहीं था, है ना। हम देखेंगे, हम कोई भी युद्ध हमारे जीवन में अकेले नहीं लड़ सकते। कितने जन बोलते कि मैं लड़ सकता हूँ? हम अकेले नहीं सकते। हमें हमारे युद्ध में हमको यीशु मसीह को, परमेश्वर को लेके जाना है। भले आप कहीं पर भी जाओ। निकालेंगे यहोशू 7:4। इसीलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आया। तब एक ही ने रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सवारीमा तक उनका पीछा करके उत्तराई वे उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलाकर जल सा बन गया। और आगे पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। है ना। यहाँ पर क्या हो गया? यहोशू जब सबसे पहले एक जगह है, राष्ट्र है, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए गया, पर तभी वो क्या हो गया? हार गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर नहीं गया था। उसके बाद उसको पता चला कि मैंने कुछ तो गलती की है। उसके बाद जो उसने किया ना, वो सबसे अच्छा किया। क्या किया उसने ये किया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो इजरायली वृद्ध लोगों यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर गया। क्या किया? वो मुंह के बल गिर गया, मतलब वो परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हो गया। और कब तक था? शाम तक था। वो अकेले नहीं था, उसके साथ जितने उनके बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी उनके बड़े लोग हैं, वो लोग भी थे, है ना। हम हमारे जीवन में यहोशू की तरह क्या करते हैं? हम गिरते हैं, पर सबसे गिरते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गिरने के बाद क्या प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। गिरने के बाद क्या आप रोते बैठते हो या प्रभु के सामने जाके पूछते हो, लॉर्ड क्या करूं? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अच्छी चीज आप इस चीज जोशुआ से सीख सकते हो। डिफीट होने के बाद में भी उसने एक आशा दिखाई कि प्रभु मैं क्या करूं। और अगर उसके बाद आप पढ़ोगे ना, तो बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ गया और क्या किया? जीत लिया, है ना। अगर यही पहले लेकर जाता तो क्या वो हारता? नहीं हारता, है ना। पर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में ये थी कि वो उसको पता चले कि तेरे बल से नहीं तू जीत रहा, तेरे सामर्थ से नहीं जीत रहा, अब भी तुझे मेरी जरूरत है। भले तेरा दल कितना भी बड़ा हो, है ना, भले तुम्हारे पास वचन का ज्ञान कितना भी हो, पर प्रभु को लेकर चलना सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, है ना। भले आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, किधर भी जाओ, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को साथ में लेकर चलना है ना। क्योंकि देखो, यहोशू जब गया प्रभु के सामने, परमेश्वर ने उससे बात की, है ना। हम जब हमारे परिस्थितियों को लेकर जाते हैं प्रभु के सामने, इतना ध्यान में रखना, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो अन्य जाति लोगों के जैसा नहीं है, वो जीवित है और वो प्रूफ हमेशा देते रहता है। कैसे? बात करके। हालेलुया। देखेंगे बात, मतलब है ना, बाइबल कहता है यूहन्ना 10:27 में क्या कहता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और मेरे पास आती है ना। मैंने एक रील देखा था, बहुत सारी भेड़ चढ़ रहे थे और वहां पर ना एक व्यक्ति आया और उसने अपने तरीके से आवाज दिया उन भेड़ों को। एक भी भेड़ जो चल रही थी, एक भी मुंडी उठा के नहीं देखी। ऐसे दूसरा व्यक्ति आया, भले किसी ने देखा भी होगा इस रील को, है ना। तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पर जिसका भेड़ है ना, वो आया और उसने एक ही बार आवाज दिया,
चराते हुए उसके पास आए। हालेलुया। क्योंकि भेड़ वो क्या की, अपने चरवाहा का आवाज को उसने बराबर पहचाना कि ये मेरा चरवाहा है ना। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारी परिस्थितियों में बात करता है, और जब वो बात करता है ना, हम पहचान लेते हैं कि ये मेरा बाप बुला रहा है ना, ये मेरा बाप उत्तर दे रहा है। हालेलुया। और उस समय शांति आती है ना। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर की शांति। अगर वही निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं, विचलित हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इधर उधर कैसे भी घूमते रहेंगे। तो प्रभु ने हर परिस्थिति में हमारे हृदय में क्या किया है? शांति को रखा है ना। प्रभु आपको बताता है, ठीक है परिस्थिति कुछ भी हो, डोंट वरी, मैं हूं, मैं तेरे साथ में चलूंगा, और इस बार तू जरूर जीत। हालेलुया। उस समय मैं साथ में नहीं था क्योंकि तू लेके नहीं चल, पर इस बार मैं साथ हूं, और क्या करेंगे? जरूर जीतेगा ना। हर एक लड़ाई जो आप और मैं हमारे जीवन में लड़ते हैं ना, उसको प्रभु इसीलिए जिताता है कि उसकी वजह से परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। यहोशू 8:28 देखेंगे। तब यहोशू ने एको फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खड़ा कर दिया, है ना। क्या किया उसने? परमेश्वर जब उसके साथ गया, ए नगर को क्या किया उसने? पूरी तरीके से फुकवा दिया। और बाइबल आगे कहता है कि वो इतना खंडर हो गया कि आज तक वो उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। क्या कहता है? ए बड़ा देश था और यहोशू के पास कम लोग थे। बड़ा देश, कम लोग, पहले हार, पर बाद में बड़ा देश, कम लोग, पर बड़ा परमेश्वर। और ऐसे फुकवा दिया, आज तक खंडर पड़ा है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, अब जब आप परमेश्वर को साथ में लेकर चल रहे हो, वह ऐसे फुकवा देगा कि आज तक आप जब तक जीवित है तब तक वो खंडर नहीं रहेगा, और आपके जीवन में वापस से नहीं आएगा। ये परमेश्वर अपना बड़ा परमेश्वर बड़ा काम करता है, कम लोगों के साथ पर बड़ा काम। हालेलुया। है ना। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, यू कैन हैव विक्ट्री विदाउट डिफीट। आप विजेता को देख सकते हो बिना हारे। आप लिख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, काम आएगा आपको, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है? बिना हारे विजेता को देखने के लिए क्या करना है? अपने हर युद्ध में प्रभु को साथ में लेके चलना है ना। अगर आपको आपके युद्ध में हारना नहीं है तो आपको क्या करना है? प्रभु को साथ लेके चलना है। अगर आप अकेले हो तो आप जरूर हारोगे, है ना। ये कहता है दाऊद, क्या कहता है? भजन संहिता 107:9 में 164 में क्या कहता है? देखो 119 का 164 में, तेरे धार्मिक नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। दानियल कितने बार करता था प्रार्थना? 3 बार। पर ये दाऊद है ना, जिस समय ये बोल रहा है उस समय वो राजा है। हालेलुया। और राजा के पास काम होता है कि नहीं होता है? पर क्या बोल रहे हो? मैं प्रतिदिन, सिर्फ संडे को नहीं, प्रतिदिन क्या करता हूँ? 7 बार स्तुति करता हूँ, है ना। उसने बहुत गलतियां की, उसको नजरअंदाज करेंगे, पर बाद में उसने क्या किया? उसने हर दिन 7 बार स्तुति की, और हमेशा उसने क्या किया? विजेता को ही देखा है। हालेलुया। वो एक चैंपियन था, राइट। इसलिए प्रभु क्या बोला ना, गलती की है, गलती हर एक व्यक्ति करते हैं। अगर कोई गलती करता नहीं तो व्यक्ति ही नहीं हो, परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति गलती करता है। इंसान का नाम क्या है? गलती। परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जो दाऊद, वो चैंपियन था, गलती की, चैंपियन बना। इसलिए बाइबल इतना उसने खुद को सुधार लाया, जब उसको पता चला मैंने गलती किया, इतना सुधार लाया कि यीशु मसीह को, परमेश्वर को बोलना पड़ा ये मेरे हृदय के समान है। हालेलुया। आप और मैं भले कितने भी गलती करें, पर जब हमको पता चलता है कि मैंने गलती की है, तो
ऐसे सुधार लेकर आओ कि प्रभु बोले ये तो मेरे ही जैसा है। हालेलुया, ये तो मैं ही हूँ। हालेलुया, है ना। उसने कैसे स्तुति किया, क्या बोल के स्तुति किया? उसने देखो पहला सैमुएल 17 का 37, फर्स्ट सैमुएल 17:37 क्या बोलता है वो? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। मेरा परमेश्वर, उसने क्या किया? हमेशा मुझे सेफ रखा है। उसने मुझे भालू से बचाया, उसने मुझे लायन से बचाया, अब वो मुझे ये गोलियत से भी बचाएगा, है ना। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा परमेश्वर जाएगा। उसको मारने का काम मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा के प्रजा को ललकारा है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी लोग इस समय ललकारते रहेंगे, आपके विरुद्ध बोलते रहेंगे, विरुद्ध करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपके साथ और मेरे साथ परमेश्वर चलता है ना। इसीलिए बाइबल कहता है चुप रहो, लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है। जब हम बड़बड़ करते हैं तो प्रभु बोलते तू ही बात, पर जब हम चुप रहते हैं और लोग पत्थर मारते, यीशु मसीह को सबसे पहले सैनिक ने क्या किया? जब यीशु को पकड़ा और सबसे पहला झापड़ मारा उसके मुंह पे, पर यीशु ने बोला क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ गलती किया? उसके बाद में उसने क्या बोला? उस राजा के सामने इस तरीके से तू बात करता है? तब यीशु चुप रहा और फिर उसके ऊपर बहुत सारे, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है? चुप रहना है। इसने क्या बोला कि मैं जो जा रहा हूँ परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, है ना। बहुत सारे लोगों के इधर होंगे, बहुत सारे दुश्मन होंगे, है ना। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि मेरा कोई नहीं है। अब इतने स्पिरिचुअल कोई नहीं है जो बोल सकते कि नहीं शैतान ही मेरा दुश्मन है। अगर प्रभु यहाँ पर बोलता है ना अपने दुश्मन से प्यार करो, मतलब है दुश्मन। अगर नहीं रहता तो बोलता ही नहीं। अगर वो बोलता ना कि विश्वास में जैसे ही वे लोग आते सिर्फ शैतान को ही टारगेट बनाते दुश्मन का, बाकी कोई नहीं, ऐसा रहता तो प्रभु ये वचन बोलता ही नहीं। पर हर एक के व्यक्ति के जीवन में कोई न तो कोई है ही है ना। बहुत सारे लोगों का शायद इंक्रीमेंट नहीं हो रहा रहेगा, 1 साल 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ रहेगा। बहुत सारे ऑफिस में तुम्हारे हाथ धो के लोग पीछे पड़े रहेंगे, राइट। उस बॉस के बारे में मत बात करो, इंक्रीमेंट नहीं करे। क्या करो? बाइबल कहता है चट्टान को देखो और चट्टान को बोलो गिर जा। आपकी परिस्थितियों को देखो जो नहीं हो रहा है अभी, उसको बोले यीशु के नाम से उखड़ के गिर जा, मेरा इंक्रीमेंट आने दो यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर ने बताया था, गए संडे डैरिल ने बताया था, हमारे जबान में क्या है? सामर्थ है ना। एक व्यक्ति जिसका बाप अधिकारी होगा या कुछ भी होगा, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कौन रोकने वाला है? हमारे पास भी एक है, हमारा जबान। आप आपके जबान से कुछ भी कर सकते हो, कौन रोकने वाला है? तुम्हारा जबान। कुछ भी बोलो, अच्छा भी बोल सकते हो ताकि तुम आपके जीवन को, भविष्य को अच्छा देखे, बुरा भी बोल सकते हो। तो आपका जबान कुछ भी कर सकते हो, पर उसको सही इस्तेमाल करना जानना है। हालेलुया। है ना। तीसरा देखेंगे, विजेता बिना लड़े। विजेता बिना लड़े, आप ये भी बोल सकते हो विजेता बिना तलवार उठाए, विजेता बिना आपका बो को क्या बोलेंगे, तीर को खींचे बिना विजेता पाना, है ना। विजेता बिना आपके दुश्मन के पीछे भागे, है ना। और विक्ट्री जो है ये एक स्पेशल टाइम पे आती है। ये विजेता जो है ना एक स्पेशल टाइम पे आती है। निकालेंगे ये व्यवस्था विवरण 28 का 7, व्यवस्था विवरण 28 का 7। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ में चल रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, तो ये जो स्पेशल टाइम है ना, ये वाला आपके और मेरे साथ हो सकता है। क्या?
यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं, जो तुम्हारे पीछे बात करते हैं, जो तुम्हारे सामने रह के तुमको इंसल्ट करते हैं, है ना। देखो ऐसे भी चीजें, ऐसे भी लोग हैं ना जो आपके विरुद्ध में आप मतलब फिजिकली तो बोलते रहते हैं पर स्पिरिचुअली भी अंदर अंदर कुछ करते रहते हैं जो आपको और मुझे नहीं पता। पर अगर यहोवा को अगर आप साथ में लेके चलते हो तो ये जो स्पेशल गिफ्ट है ना, प्रॉमिस, स्पेशल वादा, ये आपके और मेरे साथ होता है। क्या होता है? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। आप भले छोटे हो, मैं छोटी हूँ, पर कैसा रहता है, मैं मूंगी जब चलता है ना तो मूंगी को लगता है मैं ही बड़ी हूँ। पर हम जो देख रहे हैं, हमको मूंगी के साथ आजू बाजू का भी परिस्थिति दिखता है क्या? नहीं दिखता है कि मूंगी कहाँ जा रही है, शक्कर खा रही है, शक्कर को लेके जा रही है। आपने बचपन में किया रहेगा, उसको पकड़ा रहेगा ऐसा और जाने ही नहीं दिया रहेगा, हुआ रहेगा, है ना। कभी उठाकर भी तुमने रखा रहेगा उसको हेल्प करने के लिए। तो हम बड़े, मूंगी छोटा है, हमको सब दिख रहा है। उसी तरह हम छोटे हैं, हमारा परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, तो हमको हमारे साथ में हमारी परिस्थितियों को भी देख रहा है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति जो तुम्हारे साथ में, जो एनिमी है आपका, जो दुश्मन है, आपके सामने बोल रहा है, आपके पीठ पीछे भी बोल रहा है, पर वो ये भी देख रहा है कि आपके विरुद्ध में कोई तो कुछ कर रहा है, पर आपको नहीं दिख रहा। क्यों? आप मूंगी है अभी। एग्जाम्पल, ऐसा मैं सच में नहीं बोल रही हूँ, आप मूंगी है, पर जो ऊपर से देख रहा है उसको सब दिख रहा है नीचे क्या चल रहा है। तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो चढ़ाई, वे तुझसे हार जाएंगे। पहले आप अपनी तलवार उठाओ या मत उठाओ, वो जरूर हारेंगे, है ना। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बोलता है भाग जाएंगे, चल के नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे, है ना। धूम दबा के भागना क्या होता है? कुत्ते को आप चप्पल उठाओ तो कैसे भागेगा? धूम दबा के। वैसे 7 मार्ग से भाग जाएंगे, क्योंकि आप उसकी आंखों की पुतली हो। उसकी नजर हमेशा आप पे और मेरे पे लगी हुई रहती है ना। यशोपात जानते हैं बाइबल में, है ना, उसकी स्टोरी जानते हो? निकालेंगे दूसरा इतिहास 20, है ना। उसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही उसके साथ किया है ना। पढ़ो मत, मैं बताती हूँ, बहुत बड़ा है ना। यशोपात ये एक राजा था, है ना, और उसके विरुद्ध में उसके आजू बाजू में रहने वाले 3 राजा उसके विरुद्ध उठ के आ गए। और जब वो आए, ये यशोपात ना इजराइल का राजा था, जब वो आए तो यशोपात जो है ना बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि ये उसके साथ ही रहने वाले लोग हैं और उसके विरुद्ध में अभी उठे। जैसे उसकी सेना समझो, ये जो 3 राजा आ रहे हैं उनके पास 10 लाख की सेना है और यशोपात के पास सिर्फ 50,000। तो कितना छोटा, अगर ये अपने झुंड को भी लेकर जाएगा तो दिखने में कैसे दिखेगा? नहीं के बार आपको क्या लगता है वो हारेगा कि जीतेगा? जरूर हारेगा, है ना। पर यशोपात ने क्या किया मालूम है? अगर यशोपात की जगह हम रहते हैं और देख रहे हैं कि हम हमारे पीछे मतलब लोग आ रहे हैं, एनिमी आ रहे हैं, हम क्या करते हैं? इसको कॉल, उसको कॉल, सिस्टर पास्टर प्रार्थना करो, है ना, तेरे को मालूम है ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है मेरे साथ, ये हम करते हैं। पर यशोपात ने क्या किया मालूम है? वो सीधे आके परमेश्वर के सामने सो गया, मुंह के बल सो गया और प्रभु को पूछा मैं क्या करूं, है ना। पढ़ेंगे 20 का 17, है ना। उसने क्या बोला उसकी प्रजा को? लेट्स गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। क्या बोला? कि आओ हम परमेश्वर के घर को चले। सबसे अच्छा चीज किया है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। 1 मिनट, है ना। उसने जाके क्या किया? बोला चलो प्रभु के घर चले, और वहां पर है ना वो रो रो के प्रार्थना की। इसके ऊपर अगर आप पढ़ोगे ना,
आप लिख के रखो, घर में आके पढ़ना। इसके ऊपर आप पढ़ोगे, उसमें क्या ना, रो के उसने प्रभु के सामने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया। 2 ही वर्ड बोला है प्रभु ने उसको, देखो पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहे। एक पुष्पा सिस्टर करके थी, हम लोग न्यू लाइफ में थे तभी, उनको प्रभु ने पूरे रात में स्वप्न में दर्शन में सब स्टोरी बता दिया कि हम लोग वो इंसान ने कैसे पेपर बनाया, बैंगलोर हम लोग कैसे गए, उधर उसने क्या किया, और पापा ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया मेरे सामने कि वो सुबह सुसाइड करेगा। तू जा। सुबह 5 बजे वो औरत हमारा घर का बेल बजा दी है, और हमारे घर में दूध देने वाला कोई नहीं आता था, हम खुद जाके लेते थे। अब बेल बजा बजा के मम्मी ने जब दरवाजा खोला, उनको देख के कि अब इतना सुबह कैसे आए, वो अंदर आई, बैठी, उसने सब स्टोरी मेरे सामने, मम्मी और पापा के सामने बोला कि ब्रदर आप सुसाइड करना चाहते हो, मत करो, प्रभु ने मुझे सब बताया, कोई जरूरत नहीं सुसाइड करने की, यही प्रॉपर्टी प्रभु आप ही को देगा। तब मुझे पता चला मम्मी को कि मेरे पापा आज सुबह सुसाइड करने वाले थे। ये परमेश्वर आपको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और क्या हद पार करना यीशु को ही दे दिया। हालेलुया। और एक गवाही देती हूँ, ये जो प्रॉपर्टी का मैटर था वो हमारा पेपर में भी आया, कोर्ट में गया, कोर्ट में जज ने बुलाया साइन करने के लिए कि ये बहुत बहुत क्या पता नहीं मेरे को साइन करने। वो व्यक्ति जिसने चीटिंग किया वो आया, उसने साइन किया, साइन करके वहां तक गया, वापिस से भाग के आया कि मैंने गलत पेपर पे साइन किया, पेपर लो। उसने वकील ने बोला अब नहीं हो गया साइन, वो पेपर हमारा था। आमीन। कंफ्यूजन डाल दिया कोर्ट में साइन करने तक उसको पता नहीं था वो किस पे साइन कर रहा है। ये परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है जब हम चुप रहते हैं। हालेलुया। मेरे पापा है ना, मेरे लिए प्रेयर में बहुत आइडियल बने हैं। वो आज तक जब जीवित है, 10 साल पहले डॉक्टर ने बोला मर जाएगा इंसान, अब तक जीवित है ना, क्योंकि उनका विश्वास बहुत है प्रभु के ऊपर। आज तक भले चर्च नहीं आते, पर सुबह 5 बजे उठ के रोज प्रार्थना और रोज बाइबल पढ़ते, है ना। तो उनको हमेशा पता था कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ऐसे कंफ्यूजन, ये जो यहोशापात है ना, उसके जीवन में क्या हो गया, सिर्फ आराधना दिया, उसको पता नहीं, प्रभु ने बोला ना लड़ना नहीं, अब प्रभु के वर्ड के सामने क्या जाएगा, पर उसको ये पता था अब मेरे साथ यहोवा है, अब लड़ना नहीं है, उसको आराधना करो। और उसने आराधना किया। परमेश्वर कैसे काम करेगा ये हमारा लुकआउट नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है, पर वो जरूर काम करेगा, ये हमारा भरोसा है। हालेलुया। उसने ऐसा कंफ्यूजन डाला, सोचो इतनी बड़ी सेना खुद ही आपस में लड़के मर गए और ये बिना लड़े जीत गया, है ना, क्योंकि प्रभु ने उसको वही चीज बोला था। तो ऐसे ही भले आपके विरुद्ध कितना भी सेना उठ जाए, है ना, ब्रदर ने गवाही दिया यहाँ पर, कितना भी सेना उठ जाए, आपको सिर्फ आराधना करना है। अच्छे समय में तो सभी आराधना करते हैं, पर समय ऐसे समय में जहां पर मुंह नहीं खुल सकता, क्या आराधना करें, मुंह खुलने में ही आंसू आ जाएंगे, तब आराधना करना शुरू करना है। तभी हमारा लड़ाई है जो प्रभु लड़ता है। हालेलुया। 4th वाला पॉइंट देखेंगे, दुश्मन आपको अकेला छोड़ देगा। Enemy will leave you alone. है ना, अगर आपके जीवन में दुश्मन है, एनिमी है, वो आपके जीवन में क्या काम करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, भटकाएंगे, है ना, आपको परेशान करके रख देंगे, आपको चिड़चिड़ा बना के रख देंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, है ना। नीति वचन 16:7 में क्या कहता है, देखो, मैं यहाँ ये नहीं पूछूंगी कि आपको समझ रहा है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आपको समझ रहा है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। क्या कहता है बाइबल, अगर आपका चाल चलन मतलब आपकी संगति यहोवा के साथ में है, तो प्रभु क्या कहता है, तब उसके शत्रुओं का भी उससे वो मेल कराता है, आमीन। है ना।
आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवार में सदस्य रहेंगे जिससे आप बात नहीं कर रहे, है ना? पर प्रभु आने वाले दिनों में, ये साल खत्म होने से पहले आपके साथ जरूर मेल मिलाएगा। हालेलुया। है ना? निकालेंगे पहला इतिहास 22 का 9 और 10। पहला इतिहास 22, 9 और 10। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। है ना? ये सलोमन के बारे में बोला जा रहा है। राजा था, है ना? बाइबल में क्या कहता है? अच्छा, राजा है, उसके चारों ओर हमेशा शत्रु रहते थे, पर बाइबल क्या कहता है? शत्रुओं से वो क्या करेगा? शांति देगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। सेकंड, उसका 10, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। है ना? पहला क्या बोल रहा है? मैं उसे शांति दूंगा। बाद में बोल रहा है कि वो मेरा भवन बनाएगा। है ना? प्रभु का काम है शांति देना। जब तक आपके और मेरे हृदय में शांति नहीं है, तब तक हम कुछ बना नहीं सकते। पहला प्रभु ने क्या बोला? मैं उसको शांति दूंगा। उसके बाद बोलता है कि वो मेरा भवन बनाएगा। क्या लगता है, अगर उसके शत्रु आजू बाजू में हमेशा थे, अगर प्रभु उसके शत्रुओं की ओर से उसको शांति नहीं दिलाता, तो क्या प्रभु का भवन बना पाता हो? जब भी बनाने लेता, कोई नहीं तो कोई आगे चढ़ाई करता। तो सबसे पहला चीज है ना, भले आजू बाजू में पूरे घिरे हुए हम, पर प्रभु क्या करेगा मालूम है? हमारे दुश्मनों के सामने हमारे हृदय में शांति दिलाएगा, तब जाके हम कुछ बनाना शुरू करेंगे। हालेलुया। है ना? देखेंगे 5वां पॉइंट, दुश्मन जो है, एनिमी विल बिकम योर फ्रेंड। दुश्मन जो है आपके दोस्त बन जाएंगे। निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 का 1। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे एक पद पर गए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आया। है ना? यहाँ पर साउल, पता है आपको शाऊल क्या करता था? पूरी कलीसिया के लोगों को मारता था, है ना? स्त्री क्या पुरुष क्या घसीट के लेके आता था और जेल में डाल देता था, परेशान करके रख दिया। पर यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल से भेंट की। है ना? क्यों शाऊल चेंज हो गया पता है आपको? क्योंकि पूरी कलीसिया परेशान हो गई थी और प्रार्थना कर रही थी उसके लिए। अगर आप आपके कोई भी इंसान से परेशान हो, है ना, क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो। बेस्ट चीज। उसके बारे में बोल के क्या ही मतलब होगा? क्योंकि अब आप और मैं अगर उस व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे किसी और से, तो इतना ध्यान में रखना, बाइबल कहता है कि परमेश्वर है ना तुम्हारे हर कन्वर्सेशन को सुनता है। हर कन्वर्सेशन, भले तुम घर के अंदर बात कर रहे हो, चर्च के अंदर बात कर रहे हो, बाहर दोस्तों के में बात कर रहे हो, होटल में बात कर रहे हो, हमेशा उसके कान सुनते हैं। क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी परमेश्वर का ही बच्चा है। भले प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, वो प्रभु से ही है। हालेलुया। तो क्या किया यहाँ पर? शाऊल इतना परेशान करता था, और उसकी कलीसिया की प्रार्थना की वजह से प्रभु ने ऐसा उसको बदल दिया। शाऊल जो परेशान करता था, वो परमेश्वर का मित्र बन गया, कलीसिया का मित्र बन गया। है ना? उसने जितने लोगों को मारा रहेगा, जितने लोगों को परेशान किया रहेगा, उससे कहीं ज्यादा उसने बाइबल में वर्ड लिखे हैं। हालेलुया। है ना? निकालेंगे एक्ट्स उसी का 9 का 20 पढ़ेंगे। है ना? इसमें लिखा है कि वो क्या हो गया? परमेश्वर उसको यीशु मसीह मिला, और वो क्या? परमेश्वर का मित्र बन गया। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्या किया उसने? तुरंत जो प्रभु से विरुद्ध था, प्रभु को तिरस्कार करता था, प्रभु ने देखो उसी से प्रचार करवाया।
है ना, पतरस 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। अब प्रभु ने, मैंने आपको बोला ना, तुम्हारा ज़बान है, कुछ भी बोलो ना, वैसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, वैसा बोलने के बाद यीशु जब वापिस से आया, तब क्या तुम मुझसे प्यार करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, 3 बार बुलवाया। इसका मतलब हमारे ज़बान का क्या वैल्यू है ना। सोचो ना, यीशु मसीह को पता है इसे नहीं जानता बोला, ये कुछ नहीं तो कुछ इम्पैक्ट जरूर करेगा, इसलिए उसको वापस से 3 बार बुलवाया उसने कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, है ना। लास्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे ब्रदर ने बोला कि आपने गवाही दिया, आपके दुश्मन जो आपको ये कर रहे थे वो आप ही के साथ हेल्प के लिए, है ना, वही टॉपिक है। एनिमी विल सर्व यू, शत्रु आपकी सेवा करेंगे। है ना, जो शत्रु आपके प्रोग्रेस के बीच में खड़े हैं कि आप उन्नति नहीं करें, खींचते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो कुछ करते रहते हैं। जब आप, इसके पहला वाला जो पॉइंट था, जब आपका फ्रेंडशिप उससे हो जाएगा, वही शत्रु, वही व्यक्ति जो आपके विरुद्ध में था, वो आपको सीढ़ी लाके देगा कि भाई तू चढ़ जा इसके ऊपर, है ना। ये परमेश्वर काम करता है, अपने ही शत्रुओं को अपने लिए इस्तेमाल करता है कि हम आगे बढ़े। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है, उसका काम करने का तरीका अद्भुत है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको और मुझे विजेता देखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिना देखे बोलो, 3 ही तो पॉइंट है। आनंद करो, सबसे पहला क्या करो, कुछ भी परिस्थिति हो, ये आनंद करो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। मैं हमेशा बोलती हूँ, उसने तुम्हें ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर से घेरा है। बॉल देखा है, बॉल जो पानी में अंदर घुसने के बाद पानी पे वो बॉल के साथ में खेलते हैं, बड़ा बॉल, है ना। जब एक व्यक्ति अंदर घुस जाता है और वो पीछे से हवा बंद कर देता है, बराबर, और वो पानी पे करते रहता है, उसको मालूम है पानी अंदर नहीं आएगा, बराबर। उस बॉल की जैसा परमेश्वर का प्रेजेंस हमको घेरे हुए है। हम उसके, वो बॉल के अंदर पानी में चल रहा है ना, उसको पता है मैं नहीं डूबूंगा। उसी तरह हम परमेश्वर के प्रेजेंस के बॉल के अंदर चल रहे हैं, और कोई भी छेद नहीं है कि परिस्थिति आके हमको डुबा सके। हम उसके अंदर सुरक्षित है, क्योंकि बाइबल कहता है उसने ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर से घेरा है। चारों ओर मतलब क्या, ये वो बॉल है, पूरी तरीके से आप घेरे हुए। इसलिए कुछ भी परिस्थिति है ना, पानी पे चलता है ना बॉल, तुम चलते हो, सोचो, इमेजिन करो कि पानी तुम्हारी परिस्थिति है, तुम अनुग्रह में हो, उसके प्रेजेंस में हो, और पूरी तरीके से बॉल उसका प्रेजेंस है, और तुम पानी पे चल रहे हो, कैसे लगेगा। परिस्थिति के ऊपर चल रहे, यीशु मसीह चला, हम उसके बॉल वाले अनुग्रह के अंदर होकर चल रहे हैं। हालेलुया, इसीलिए आनंद करना है। दूसरा, निरंतर, बाइबल बोलता है प्रार्थना है, देखो ये वाला है ना, देखो पूरा चल रहा है इंसान, है ना। प्रार्थना नहीं करने बोल रहा है, प्रार्थना मत करो, बाइबल बोल रहा है निरंतर प्रार्थना करो, है ना। यूथ विंग में टॉपिक चालू है, शायद आज खत्म होगा या अगले संडे, टंग्स, है ना। निरंतर तो आप हमेशा नहीं प्रार्थना कर सकते, प्रभु ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, नहीं। आप अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना कर सकते हो, है ना। मैं सुबह से देख रही हूँ सिस्टर इधर बैठे हो, अन्य भाषा में कंटिन्यू प्रेयर करते रह रहे, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप निरंतर प्रार्थना मतलब कुछ समय के लिए प्रभु के साथ में आप बैठते हो, आपके भाषा में प्रेयर करते हैं, पर निरंतर प्रार्थना हम कंटिन्यू अपने शब्दों के द्वारा कर सकते हैं क्या? शब्द कम पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, है ना। तो निरंतर प्रार्थना मतलब अन्य भाषा के इसमें बोलते हैं, है ना। अन्य भाषा में कंटिन्यू प्रेयर करो, कंटिन्यू प्रेयर करो। क्यों मालूम है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, जो परिस्थिति होने वाली रहती ना, उसमें से प्रभु ऐसे दरवाजा खोलते जाता है, खोलते जाता है। हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर पवित्र आत्मा वो करते रहता है ना। थर्ड क्या लिखा है, धन्यवाद दो। क्या चीज का धन्यवाद दो? कि प्रभु मैं, विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है ना। उस विश्वास के साथ धन्यवाद दो कि प्रभु परिस्थिति अभी गंदी है,
मैं उसमें खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, पर मैं उस बॉल के अंदर इस समय हूँ और तुझे इसीलिए धन्यवाद देती हूँ कि ये बॉल कभी फटेगा नहीं, मैं परिस्थितियों पे चलते जाऊंगी या चलते जाऊंगा और तू कुछ अद्भुत मेरे जीवन में करने वाला है। हालेलुया। है ना, वापस से बोलते विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। प्रमाण मतलब रिजल्ट है जो दिख रहा नहीं है पर हमारे लिए 100% रिजल्ट है। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े रहेंगे और आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग खड़े रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे उस परमेश्वर के सामने। और आपने जो भी सुना, भले आप कोई परिस्थिति में होंगे, जो ऐसी परिस्थिति जो आपके सामने दिखाई दे रही है पर उसका सलूशन आपको नहीं दिखा, तो प्रभु विश्वास योग्य है ना, ये वचन जो आपके पास पहुंचा है ये परमेश्वर ने बात की। सभी लोग, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, प्लीज प्रेयर करो, परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ पर है, उसका आदर करो। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी लोग ये वचन आप तक पहुंचा है तो प्रभु आपके जीवन में सच में कार्य करना चाहता है। Thank you, Jesus. Worship you. Thank you. वेदी के ऊपर हम कोशिश मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार। वेदी के ऊपर हम कोशिश कुर्बान से जुनूनी तेरा प्यार। क्या मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान। क्या कोई जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। कहीं आए राजा किया कब्जा और सदा, हुकूमत की प्रजा में दरवाजे किया राज। कहीं आए राजा किया कब्जा और सदा, हुकूमत की प्रजा में दरवाजे किया राज। सिर्फ बनते रह गए किताबें तेरा, यीशु तेरी संतन रहे तेरा चला, यीशु तेरी संतन रहे तेरा चला। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। जज्बे के हमें नहीं कमी, ये
सजा हमारी बेटी बनी, चलते बढ़ते जाए कभी हिम्मत ना हारे, जीत हमारी हो चुकी करते हैं लालमी, जीत हमारी हो चुकी करते हैं लालमी, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला दूरी है पूरा, तेरा राज है यहाँ, पर राजा से ऊंचा है यीशुआ, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला दूरी है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ, ऊंचा है यीशुआ। बस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उससे अच्छा और कोई नहीं है आपको बचाने वाला, केवल वही है जो आपको बचा सकता है। कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपको बचाने के लिए एकदम तत्पर खड़ा है। अपना सारा चिंता, सारा प्रॉब्लम उसके हाथ में दे दो और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं नहीं कर सकती, तू लड़ मेरी लड़ाई। वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ना जानता है, उसने ऐसी लड़ाई लड़ी है, शैतान को हरा दिया है। वो आपके लिए भी जरूर लड़ सकता है, उसको आप इजाजत दीजिए आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में आने के लिए। वो आपको उठाकर फिर से खड़ा करेगा उन लोगों के सामने जो लोग आपको गिराना चाहते हो, देखना चाहता है कि आपको गिरते हुए देखे, उन्हीं के सामने प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि हमारा यही भाग है कि हम उसके नाम से खड़े हो और उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे उपस्थिति में आते परमेश्वर, तू आदर और महिमा के योग्य है पिता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, ये जानते हुए कि तू अद्भुत कार्य करने वाला है। ये पूरे हफ्ते में एक नई नई बड़ी बड़ी गवाहियों को तू खड़ा करने वाला है, क्योंकि हमने सीखा है परमेश्वर परिस्थितियों में खड़े रहिए, धन्यवाद देना, निरंतर प्रार्थना करना और आनंद करना, क्योंकि तू हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आज इस समय मुझसे और सभी से बातें की परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा केवल पिता आपको देते। हमारे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले परमेश्वर। आगे का पूरा समय आपके हाथ में, यीशु के नाम से।